नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट पार्ट 2 का। किसका? अल्फ़ाबेट पार्ट 2 का बात करेंगे, ठीक है। जो कि पार्ट 1 हमने पहले ही वीडियो में बता चुका है। आप लोग उसको जाएं और देखें। बहुत ही एक शार्ट ट्रिक से बताया गया है, जो कि उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं था, लेकिन इसमें फर्स्ट कंडीशन लिया गया है कि अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो तब कौन सा ट्रिक लगाएं, ठीक है। तब कौन सा ट्रिक लगाएं और जल्दी से आंसर उसका लाएं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि आप सभी को पता ही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जो कि दो भागों में विभाजित होता है 13-13। इसमें भी 13 होंगे और इसमें भी 13 होंगे, ठीक है। ए से लेके एम तक पहला भाग होता है। ए से लेके एम तक पहला भाग होता है, ठीक है। ए से लेके एम तक पहला भाग होता है और एन से लेकर के जेड तक दूसरा भाग कहलाता है, ठीक है। दूसरा भाग कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगर इसमें कंडीशन ये दे जाता है कि अगर पहला भाग जो है उल्टे क्रम में हो, पहला भाग जो है वो किस क्रम में हो? उल्टे क्रम में हो, ठीक ना। पहला भाग किस में हो? उल्टे क्रम में हो। तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि एम जो था 13 नंबर में था ना, रहता था, तो उसके जगह पर क्या आ गया है? ए आ गया है। यानी कि ए से लेके पहले एम तक रहता था, लेकिन उसी को उल्टा कर दिया गया है। एम पहले नंबर पर आ गया है और ए 13 नंबर पर आ गया है। लेकिन दूसरा भाग एन से लेकर के जेड तक था, तो वो इसको पहला भाग बदलने पर भी वो एन से लेके जेड तक ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप सभी को अच्छे से आने लगेगा और रीजनिंग एकदम इतने अच्छे से अल्फ़ाबेट आपको बनेगा कि अब क्या ही बता दें, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं ओर से छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? पहला भाग जो है उल्टे क्रम लिखा जाए तो क्या आएगा? देखिए, बाएं से पांचवा यानी कि लेफ्ट से पांचवा है, ठीक है। फिर दाएं से छठवां यानी कि राइट कितना है? छठवां है। अब हमने आपको पहला वीडियो में बताया था कि अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया रहेगा तो उसमें क्या करना है? माइनस होगा। अगर राइट राइट दिया रहेगा तो उसमें भी क्या करना है? माइनस दिया है। अगर लेफ्ट राइट दिया रहेगा तो उसमें क्या करोगे? आपस में प्लस करना है। अगर राइट और लेफ्ट दे दिया तो इसमें क्या करना है? प्लस करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों सेम रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट यानी कि बाएं बाएं रहेगा तो उसमें माइनस, और राइट राइट रहेगा, दाएं दाएं रहेगा तो उसमें माइनस। अगर लेफ्ट राइट आता है तो उसमें प्लस, और राइट लेफ्ट आता है फिर भी उसमें प्लस करना है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है? लेफ्ट राइट दिया है, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 आएगा। अब 11 बताइए, लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो कि शुरू में दिया रहेगा बाएं से वही आएगा, ठीक है। तो बाएं से दिया है यानी कि 11 क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। तो 11 लेफ्ट आया। अब 11 लेफ्ट आया है इसमें, लेकिन एक कंडीशन दे दिया है। वैसे तो इसका 11 लेफ्ट आया तो 11 में क्या आता है? के आता है, लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया गया है कि अगर पहला भाग उल्टे क्रम में हो, पहला भाग उल्टे क्रम में है, पहला भाग जो है एक से लेके 13 तक में आता है, तो ये 11 भी 13 के अंदर ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 14 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 14 से माइनस करेंगे। तो 14 से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 किसका होता है? सी का होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपको लगता होगा कि ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन में मतलब सेट नहीं होगा, तो चलिए हम आपको इसको बेसिक से करके दिखा देते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पहला भाग जो है उसको उल्टा करके रखेंगे, तो पहला क्या आएगा? एम आएगा, ठीक है। फिर एल आएगा, के आएगा, जे आएगा, आई, एच, जी, एफ, ई,
डी, सी, बी, ए, लेकिन इधर एन से लेके अप टू जेड तक जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। देखिए, उनने बोला कि बाएं से पाँचवा, बाएं से पाँचवा, बाएं से पाँचवा, तो 1 2 3 4 5 आई आया। ठीक है, फिर बोला पांचवा अक्षर के दाएं ओर से छठवां, पांचवा अक्षर के दाईं ओर से छठवां, अब इसके छठवां दाईं ओर जाना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आया, 6 सी आया, सी आ गया ना। तो देखिए ये इन सब चीज़ों को ना लिखने की बजाय हमने ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि इनको लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस, राइट राइट होगा तो माइनस, और लेफ्ट राइट होगा तो प्लस। जो आएगा उसमें अगर पहला भाग का पूछ दिया जाता है तो पहला भाग के अगर अंदर आता है वो, तो उसका क्या करेंगे, 14 में माइनस कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आप 1 2 4 क्वेश्चन लगातार करेंगे तो वो आपसे आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आया, दाईं से 14वीं अक्षर के पांचवें बाईं कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा अगर पहले आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहले आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए 14वीं अक्षर दाईं से यानी कि राइट कितना आया, 14 आया। ठीक है, अक्षर के बाएं पांचवा आया, लेफ्ट कितना आया, 5 आया। अब लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको जो हमने प्लस किया, लेफ्ट राइट इसमें हमने क्या किया, प्लस किया, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। अब 19 बताइए राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा, तो राइट आएगा, क्योंकि यहाँ शुरू में क्या दे रखा है, राइट दे रखा है, दाईं से दे रखा है, तो ये राइट आएगा। अब देखिए जब राइट आता है तो राइट जब आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं, हमेशा करते हैं 27 से माइनस जब राइट आएगा तो, इस ट्रिक में। तो राइट आया तो राइट में इसमें 27 से माइनस करेंगे, तो 27 से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 8 आएगा, 8 लेफ्ट आया। अब 8 लेफ्ट आया तो 8वें नंबर पर कौन सा होता है, 8 लेफ्ट आया। अब 8वें नंबर पर वैसे तो 8वें नंबर पर एच आता है, लेकिन ये कंडीशन दे रखा है कि अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में रखा हो तो ठीक है। तो 8 14 में से हम क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 किसका होता है, एफ का होता है, किसका होता है, एफ का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर लेफ्ट आता है तो लेफ्ट में डायरेक्ट 14 में से माइनस कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। और अगर राइट आता है तो राइट आने पर हमको क्या करना है, 27 से माइनस करना है। 27 से माइनस करने के बाद वो लेफ्ट में बदल जाएगा, और लेफ्ट में बदलने के बाद फिर उसको 14 से माइनस करेंगे, तब जाके वो आंसर आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, जो ABCD लिखना पड़ता था वो ना लिखना पड़े, इसलिए ऐसा ट्रिक लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाईं से आठवीं, बाईं से आठवीं यानी कि लेफ्ट कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, बाएं अक्षर के दाईं है ना, तीसरी बाईं दे रखा है, फिर लेफ्ट दे रखा है, 3 दे रखा है, फिर से लेफ्ट दे रखा है, 3 दे रखा है। तो लेफ्ट लेफ्ट हमने बताया क्या होता है, माइनस होता है। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो गया, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 लेफ्ट आएगा, 5 लेफ्ट आया, लेफ्ट लेफ्ट ही आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें 14 से माइनस कर देंगे। 14 से माइनस करने पर क्या आएगा, 9 आया। और 9 किसका होता है, 9 किसका होता है, आई का होता है, किसका होता है, आई का। आई नो, आई का जो है नंबर याद करने के लिए नहीं बोलते, सभी लोग बोलते हैं आई नो, मैं नहीं जानता, आई नो आई नो आई नो करके सब लोग बोलते हैं आई नो, यानी कि आई का मान कितना होता है, 9 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा सा एक ट्रिक है, आई नो यानी कि आई का मान कितना, 9 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दाएं से 22वें अक्षर के चारवें दाईं कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, चौथे दाईं कौन सा होगा, तो राइट दे दिया है 22, और फिर राइट दे दिया है 4, इनको माइनस करेंगे, क्योंकि राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, राइट राइट क्या होता है, राइट राइट माइनस होता है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। राइट राइट क्यों आया, क्योंकि ये दाईं से बोला है, शुरू में दाईं से बोला है, इसलिए राइट हो गया। अब राइट आया तो इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। 27 से माइनस क्यों करते हैं, इसको लेफ्ट में बदलने करते हैं, तो इसको लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 से जब इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 9 आया, 9 लेफ्ट आया, 9 लेफ्ट आया। अब इस 9 को किस से माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। 14 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 6 आएगा, और 6 किसका होता है, एफ का होता है। एफ हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ भाई लिखा है, यहाँ क्या होगा बाई, ठीक है बाई। अब देखिए बाई से 12वीं अक्षर के चौथा बाई कौन सा होगा, दोनों में क्या आ गया है, लेफ्ट लेफ्ट आया है, ठीक है। क्या आया, 12वीं लेफ्ट आया है, ठीक है 12 लेफ्ट आया, फिर लेफ्ट आया है फोर्थ आया है, तो लेफ्ट लेफ्ट आया तो इसको माइनस करेंगे, 12 में 4 गया कितना आएगा 8 लेफ्ट आया। अब जब 8 लेफ्ट आएगा तो इसको डायरेक्ट 14 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 से 14 6 हो गया। अब 6 किसका होता है, एफ का होता है, यानी कि एफ हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाई से 24, दाई से 24वें अक्षर के 5वें दाई कौन सा अक्षर आएगा अगर पहले आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। दाएं से 24 यानी कि राइट से हमको कितना मिला, 24 मिला, और 5वें दाई यानी कि राइट फिर से 5वें मिला, तो राइट राइट क्या होता है, माइनस हो जाता है। 25 में से 24 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 19, राइट आएगा। क्यों आएगा राइट, क्योंकि यहाँ पहले में क्या लिखा है, दाएं से। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है दोस्तों कि दाएं से बोल रहा है बाएं से बोल रहा है, शुरू वाला ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनने बोला क्या 19 आया, 19 राइट आया, तो राइट जब भी आता है तो उसको हम किससे माइनस करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। तो 27 से माइनस करने पर वो लेफ्ट में बदल जाएगा, तो 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 लेफ्ट आएगा। अब 8 लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट आया तो उसको हम क्या करेंगे, 14 से माइनस करेंगे, 14 से माइनस करने पर क्या आएगा 6 आएगा, और 6 आएगा है ना। अब 6 को 6 किसका होता है, एफ होता है, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दाईं से 13वीं अक्षर के 8वीं बाईं कौन सा अक्षर आएगा यदि पहला भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो। दाईं से यानी कि राइट कितना दे रखा, 13 दे रखा, फिर बाईं यानी कि लेफ्ट कितना दे रखा, 8 दे रखा। लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। 21 क्या आएगा, राइट आएगा, क्या राइट आएगा। अब राइट आ गया, अब राइट आया है ना, राइट आया तो राइट को हम किससे माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। 27 जब भी राइट आएगा तो उसको हम किससे माइनस करेंगे, 27 से। 27 से माइनस करने पर क्या आता है, 6 आया। अब 6 लेफ्ट में आ गया, क्योंकि हमने लेफ्ट में बदलने के लिए है उसको 6 से क्या किया है, 27 से माइनस किया, तो ठीक है। अब लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट आ गया तो उसको क्या करेंगे, 14 से माइनस करेंगे, तो 14 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 किसका होता है, एच का होता है, ठीक है। एच का इमेजिंग करेंगे तो 8 के जैसे ही दिखता है, इसलिए एच का मान 8 होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से पाँचवीं यानी कि बाएं से पाँचवीं, बाएं से पाँचवीं दिया है, बाएं से यानी कि लेफ्ट से पाँचवा अक्षर के 5वें दाईं यानी कि राइट कितना दे रखा, 5 दे रखा। लेफ्ट राइट दिया है तो क्या होगा, प्लस होगा 10। अब यहाँ बाईं से शुरू में दे रखा है तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट, लेफ्ट आ गया तो इसको 14 से माइनस डायरेक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 किसका होता है, तो क्या वो बताएंगे, डी का होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाईं से 8वीं यानी कि लेफ्ट से 8वां अक्षर के 10वें दाएं यानी कि राइट कितना है 10वें है, लेफ्ट राइट को इसको करेंगे तो कितना आएगा, प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस, तो कितना आएगा 18। 18 लेफ्ट में आएगा कि राइट में, लेफ्ट में आएगा, क्योंकि बाईं से बोला है, बाईं से लेफ्ट में आ गया। अब देखिए देखो ये 18 जो है वो लेफ्ट में आ गया, 18 लेफ्ट में आ गया है, तो 18 नंबर में कौन सा आता है लेफ्ट में, आर आता है, आर हमारा राइट हो जाएगा। अब बोलेंगे कि इसमें आपने ना तो 27 से माइनस किया ना तो 14 से माइनस किया, तो अब इसमें 18 क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए इसमें बोला है कि अगर पहला भाग उल्टा क्रम में हो तो पहला भाग जो है वो ए से एम तक ही है, पहला भाग ए से एम तक ही है। लेकिन इसमें क्या आ गया, 18 लेफ्ट आ गया, तो 18 लेफ्ट आ गया तो जो आर है 18वें नंबर में, ये तो दूसरे भाग में न चला गया 18, तो ये दूसरा भाग का तो वही होगा जो पहले से था, 18 था तो 18 ही रह गया, इसीलिए इसका 18 ही आंसर मतलब 8 आर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्हें ए से एम तक को बदला है, ए से एम तक बदला, यानी कि जब 13 के अंदर ही आएगा तब उसमें हम क्या करेंगे 14 से माइनस करेंगे। अगर यहाँ राइट आता तब हम उसे ज़रूर 27 से माइनस करते,
लेकिन यहाँ लेफ्ट आया तो लेफ्ट आ गया, और वो भी 18 नंबर पे आ गया, तो 18 आया तो 18 दूसरे भाग पे चला गया ना, इसलिए वो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा ट्रिक, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत था, थोड़ा सा समझने का। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाहते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, दाई से तीसरे यानी राइट से तीसरा है, अक्षर के चौथे बाई यानी कि लेफ्ट कितना है, चौथा दिया है, तो लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7। अब 7 दाई से बोला है, क्या बोला है, दाई से यानी कि राइट आया, राइट जब भी आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 लेफ्ट आया, 20 लेफ्ट आया। अब देखिए दोस्तों 20 लेफ्ट यहाँ पर भी आ गया, 20 लेफ्ट आया यानी कि ये दूसरे भाग में चला गया, दूसरे भाग में चला गया, तो 20 किसका होता है, टी का होता है, टी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे भाग में ये चला गया इसलिए टी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला भाग जो है वो ए से लेके कहाँ तक है, एम तक है, और ए से लेके तो एम तक यानी कि 1 से 13 तक, 1 से 13 जब लेफ्ट आएगा तब हम उसको 14 से माइनस करेंगे। अगर राइट भी आया होता तो हम क्या करते, 27 से माइनस करते दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बस आपको समझना है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखिए आगे क्या है, कंडीशन 2 आ गया, कंडीशन 2 आ गया कि यानी कि अब दूसरा भाग जो है वो क्या रहेगा, दूसरे भाग को का उल्टा क्रम हो जाएगा, तब क्या होगा, यानी कि अब पहला भाग ए से लेके एम तक सीधा रहेगा। ठीक है, अब दूसरा भाग जो था एन से लेकर के जेड तक वो चेंज हो जाएगा, यानी कि एन के जगह पर क्या आ जाएगा, जेड आ गया है, और जेड की जगह पर एन आ जाएगा, लेकिन ए से लेके एम तक हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज होगा तो ये दूसरा भाग। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 13 तक कोई चेंजेस नहीं है, इसमें जो है तो ये क्या हो गया, जो 26 नंबर पे था वो अब आ गया किससे नंबर पर, 14 नंबर पर, और जो 14 नंबर पर था वो आ गया किससे, किसमें, 26 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, यानी कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक हमारा पहला भाग जो है, पहला भाग वो सेम रहेगा, पहला भाग क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, पहला भाग जो है वो सेम रहेगा, दूसरा भाग जो है वो चेंज होगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, चेंज, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी भी डब्लू एक्स वाई जेड, ये दूसरा भाग जो है वो चेंज होगा, दूसरा भाग क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब दूसरा भाग, जैसे कि हमने पहला भाग चेंज किया, पहला में हमने किसका माइनस करते थे, 14 से माइनस कर रहे थे, 14 से माइनस कर रहे थे ना। अब अगर दूसरा भाग चेंज करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 40 से हमको माइनस करना है। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। आप अल्फ़ाबेट टेस्ट अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी क्वेश्चन आएगा ना इससे रिलेटेड, आप उसको चुटकियों में करेंगे, यूं पेन पेन उठाना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे ही हाथ देख के ही आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर ले चल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन में सामने है, देखिए, दाएं से दसवीं दाएं से 10वीं अक्षर के चौथे दाईं कौन सा होगा, यानी कि राइट से कितना देख रखा है, 10 दे रखा है, और चौथे से दाईं दे रखा है ना, राइट से भी चौथा दे रखा है। अगर दूसरा भाग उल्टे क्रम में हो, ध्यान में रखिएगा, दूसरा भाग है ना दूसरा भाग, तो राइट राइट दे रखा है, तो राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में क्या करना है, 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6, 6 राइट आएगा, क्योंकि शुरू में क्या देख रखा है, दाएं से। अब जब भी राइट आएगा तो उसमें हमको क्या करना है, चाहे पहला भाग हो चाहे दूसरा भाग हो, चाहे उल्टे क्रम में दोनों हो, फिर भी हमको 27 जब अगर राइट आता है तो उसको हमको क्या करना है, 27 से माइनस करना ही करना है दोस्तों, ये रूल ही है। ठीक है, अब देखिए 27 से हमने इसको माइनस किया 6 तो कितना आया, 21 आया, क्या आया, 21 आया, 21 अब क्या आ गया, लेफ्ट आ गया,
ठीक है, 21 लेफ्ट आ गया। अब 21 लेफ्ट आ गया तो ये दूसरे भाग में पहुंच गया ना, तो दूसरे भाग में पहुंच गया तो दूसरे भाग को हमको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। पहला भाग जो उल्टा था हमने उसको क्या करते थे, 14 से माइनस करते थे, लेकिन जब दूसरा भाग है तो उसको हम किससे माइनस करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। तो 40 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 किसका होता है, एस का होता है। एस हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक से ये सोचेंगे कि 40 से क्यों माइनस कर दिया, तो देखिए इसको हम आपको सामने ही लगा के दिखा देते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर जेड वाई एक्स डब्लू, ठीक है। फिर वी यू टी एफ आर क्यू पी ओ एन, ये रहा दूसरा भाग उल्टे क्रम में, ये ए बी सी डी का वर्णमाला अक्षर रहेगा। अब इनने क्वेश्चन बोला है कि दाएं से 10वीं अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर हो गया दाएं से, ठीक है। फिर बोला 10वीं अक्षर के चौथे दाई कौन सा होगा, चौथे दाई, अब इससे दाएं जाना है। 1 2 3 4, 4 में हमारा क्या आया, यस आया, यस 19 नंबर पे। देखिए ये सब न गिनने की बजाय डायरेक्ट हम क्या कर देते थे, 40 से माइनस कर देते थे। ये सब ट्रिक बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप, ताकि आप लोगों को ये सब लिखना ना पड़े इतना सारा झंझट, इसलिए ऐसा ट्रिक बनाया गया है। तो ये ट्रिक कैसा लगा दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये आता होगा कि अगर दूसरा यानी कि दोनों भाग जब उल्टा होगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पहला भाग और दूसरा भाग दोनों जब उल्टे क्रम में हो तब उसके लिए क्या ट्रिक होगा, ठीक है। तो अभी पहला भाग का हमने बता दिया कि पहला भाग क्या था, तो उसको क्या करना है, 14 से माइनस करना है। अब दूसरा भाग आया तो उसमें क्या करेंगे, 40 से माइनस करना है, 14 से माइनस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 22 से 23 यानी कि लेफ्ट कितना रेखा, 23 से 5वीं अक्षर बाएं, इसमें भी 5वीं लेफ्ट दे रखा है। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 23 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। लेफ्ट यहाँ लेफ्ट ही आएगा क्योंकि ये लेफ्ट दे रखा है। तो लेफ्ट लेफ्ट आ गया, तो इसमें हमको क्या करना है, डायरेक्ट 40 से माइनस कर देना है। 40 से 18 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 2, 22 आएगा। 22 किसका होता है, भी का होता है, भी। इसमें डबल लाइन होते हैं, एक ये भी, यानी 22, 22, ठीक है। 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 से 14वें अक्षर, 22 से 14वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। 7वें दाई यानी कि राइट जो है वो 7वां दे रखा है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो 14 और 7 करेंगे तो 21 आएगा। 21 बाईं से दे रखा है शुरू में, तो इसलिए क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। जब भी लेफ्ट आएगा तो डायरेक्ट हम उसको क्या कर देंगे, 40 से माइनस कर देंगे। 40 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 19 आएगा। और 19 किसका होता है, एस का होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाएं से 5वें, राइट से कितना दे रखा, 5वां दे रखा है। अक्षर के 5वें बाएं यानी कि लेफ्ट दे रखा है, 5 दे रखा है। लेफ्ट राइट दे रखा है तो इसको प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 दाएं से शुरू में क्या दे रखा है, दाएं से, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस दाएं से बाएं से, ठीक है। तो राइट आया। अब जब भी राइट आएगा तो इसको क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। 27 से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 लेफ्ट आया। अब 17 लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट इसको क्या करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। 40 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। डब्लू हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है 24वें अक्षर बाई से यानी कि लेफ्ट दे रखा है। 24वें अक्षर के छठे बाई यानी कि छठवां भी लेफ्ट दे रखा है। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 लेफ्ट आएगा। जब 18 लेफ्ट आ गया तो इसको क्या करेंगे, 40 से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। डायरेक्ट माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा, 18 को जब करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। 22 आया।
22 किसका होता है, बी का होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, दाई से दसवें, दाई से दसवें यानी कि राइट से दसवां अक्षर के छठवें दाई, छठवें दाई यानी कि राइट क्या दे रखा है, छठवां देगा, तो राइट राइट क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -4 आएगा। अब दाई से दे रखा है, दाई से, तो ये राइट आया, राइट आया तो इसको क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23 लेफ्ट आएगा, 23 क्या आ गया, लेफ्ट आया। दूसरे भाग में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, दूसरे भाग में आया तो 40 से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 40 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा तो क्यू सेक्टर, क्यू सेक्टर, क्यू सितारा, क्यू सेक्टर, क्यू सितारा, क्यू सेक्टर, क्यू सितारा यानी कि क्यू का कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दाएं से चौथा, ठीक है, दाएं से चौथा, राइट से कितना दे रखा है, चौथा दे रखा है, अक्षर के चौथे बाएं यानी कि लेफ्ट चौथा देकर, लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8 होगा, 8 दाई से दे रखा है, दाई से दे रखा है तो राइट आएगा, राइट आया तो इसको क्या करेंगे, 27 से माइनस कर, 27 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 19 लेफ्ट आएगा, 19 लेफ्ट आया, 19 लेफ्ट आया तो इसको क्या करेंगे, 40 से माइनस करेंगे, 40 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, कितना आएगा, 21 आएगा। अब 21 का क्या होता है, यू, यू, यू यानी तुम यानी कि तुम्हारा उम्र कितना है, 21 है, ये डायरेक्ट यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बाई से दसवीं यानी कि लेफ्ट से दसवां अक्षर के आठवीं दाएं यानी कि राइट से क्या हो जाएगा, राइट से आठवां हो जाएगा, लेफ्ट राइट दे रखा है, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, लेफ्ट दे रखा है बाई से यानी कि लेफ्ट आया, लेफ्ट 18 हो गया तो इसको डायरेक्ट किससे माइनस करेंगे, 40 से, 40 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22, 22 किसका, भी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाएं से 16वें, बाएं से नहीं, बाएं से 5वें यानी कि लेफ्ट से क्या दे रखा, 5 दे रखा, अक्षर के छठवें दाएं यानी कि राइट छठवां है, इसको लेफ्ट राइट दे रखा है तो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे 5 6 11, बाएं से दे रखा है, से बाएं से तो लेफ्ट आया, लेफ्ट आया तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या हम 40 से माइनस कर देंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, इसको क्या 40 से माइनस करेंगे, इसको 40 से माइनस नहीं करेंगे। अब बोलेंगे क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये आया 11 लेफ्ट, अब 11 लेफ्ट आया तो 11 जो है वो पहले भाग में आता है, यानी कि ए से लेके एम तक में आ गया, ये ए से लेकर के किस में आ गया, एम तक में आ गया, एम तक में आ गया, यानी कि हमारा तो दूसरा भाग ना बदला था, दूसरा भाग का ना उल्टा क्रम में है, यानी कि एन से लेकर के जेड तक न भाग बदला था, यानी कि 14 से लेकर के 26 के बीच में अगर कोई लेटर आता है तो हम उसको 40 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, 11 लेफ्ट आ गया, अब 11 जब लेफ्ट आ गया, 11 लेफ्ट आ गया तो इन्हें पहला भाग में आ गया, अब पहला भाग तो उल्टे क्रम में नहीं दे रखा है, तो पहला भाग हमारा जो था उसका जो नंबर है वो वही नंबर रहेगा, तो 11 नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, तो के आता है, तो के हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दाएं से 16वें यानी कि राइट से क्या दे रखा है, 16वें अक्षर के पांचवें बाएं यानी कि लेफ्ट क्या दे रखा है, 5 दे, तो लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब यहाँ शुरू में दे रखा है दाएं से, दाएं से यानी कि राइट आया, अब जब राइट आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे तो आएगा 6 लेफ्ट आएगा, 6 लेफ्ट, 6 लेफ्ट आ गया। ठीक है, अब जब 6 लेफ्ट आ गया तो ये पहला भाग में फिर से आ गया, पहला भाग में फिर से आ गया, यानी कि इसको हम ना 14 से माइनस करेंगे और ना 40 से माइनस करेंगे, 14 से माइनस जब करते, जब ये इसमें प्रश्न में बोला जाता कि पहला भाग उल्टे क्रम में है, लेकिन इसमें बोला है कि दूसरा भाग उल्टे क्रम में, तो दूसरा भाग में हम क्या करते हैं, 40 से माइनस भाग करते हैं। अब जब 40 से जब करेंगे, जब ये दूसरा भाग के अंदर में आएगा यानी कि 14 से 26 के बीच में आएगा, तब हम क्या करेंगे, 40 से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आया क्या, 6 आया, 6 लेफ्ट आया तो 6 पहला भाग में आ गया, पहला भाग में 6 नंबर में किसका आता है, तो क्या आता है, एफ आता है, तो एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा पहला दूसरा कंडीशन जो भी था। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको मिलेगा कंडीशन थर्ड,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों भाग उल्टे क्रम में हो तब कौन सा ट्रिक लगेगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो आएगा दोस्तों। अब इसको बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी को अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो भी अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन आए वो बहुत ही आसान तरीके से वो सभी सॉल्व कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।